हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट लेसन 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने पिछली वीडियो में पढ़े हुए हैं। अब हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन एंड आंसर। हु, पहला क्वेश्चन कहता है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन। लेंचो का पूरा विश्वास किस पर था। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल दिस। इस स्टोरी या कहानी में कौन कौन सी पंक्तियां हैं, कौन कौन सी लाइन हैं जो लेंचो के विश्वास को दर्शाती हैं। आपने पूरा पाठ पढ़ा हुआ है। यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो में जाकर पूरा एक्सप्लेन देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर, थर्ड पार्ट यह आपके सामने है। तो आंसर में पहुंचते हैं अपन। लेंचो हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड। लेंचो का पूर्ण विश्वास ईश्वर के प्रति था। लेंचो का विश्वास किस पर था। लेंचो का पूरा विश्वास भगवान के ऊपर था। द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी आर प्रूव हिज कॉन्फिडेंस। नीचे जो हम लाइन बताते हैं वह लेंचो का जो पूर्ण विश्वास था। प्रूव हिज कॉन्फिडेंस, यह सिद्ध करता है उसका आत्मविश्वास। फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी, इस कहानी में, यानी कि लेंचो हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जो करते हैं उतार देना है। हु डज अलग करके लेंचो और हैज आ जाएगा। तो लेंचो हैज हैव कंप्लीट फैथ इन गॉड। द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी आर प्रूव हिज कॉन्फिडेंस। कौन कौन सी लाइन है। ये लाइन हमें सेम आपकी बुक से उठा करके यहां आंसर में लिखनी है। तो आप जितनी छोटी लाइन याद कर सकते हैं उतनी याद करें, लेकिन पूरी कंप्लीट, उसमें तोड़ मरोड़ नहीं होगा। देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। जो वैली में या घाटी में बीच में जो लोग रहते हैं, हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में या दिल में, हु लिव्ड रहते हैं, दैट इन सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी में कौन रहता, भगवान। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनके पास सिर्फ एक ही मात्र आशा होती है, एक ही उनकी उम्मीद होती है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। जो भी लोग घाटी में रहते हैं और अकेले रहते हैं, वह किसके भरोसे रहते हैं, सिर्फ ईश्वर के भरोसे रहते हैं। अगली लाइन है, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता है, ओनली ऑफ वन होप, उसकी मात्र एक आशा है, एक उम्मीद है, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। आप किससे मदद मांग सकते हैं, ईश्वर से। आप अपने घर में माता पिता के अलावा यदि कोई बाहरी व्यक्ति से मदद मांग सकते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से हो सकता है। वहां से उम्मीद ये होती है कि यहां से हमें मना नहीं किया जाएगा, हमारा भला ही होगा। तो ऐसा ही विश्वास लेंचो का है। थर्ड
लाइन है, गॉड ईश्वर भगवान, ही रोट वह लिखता है, कौन लिखता है, लेंचो। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे वर्ष भर हम भूखे रह जाएंगे। कौन कहता है, लेंचो कहता है। ही रोट, लेंचो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, हमारी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं हंग्री रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस साल भर। चौथी लाइन, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, एक उसकी सबसे अच्छी बात इस कहानी में, लास्ट की लाइन बहुत प्यारी है यह, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती। कौन कहता है, लेंचो। नॉर कुड बी हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वे लेंचो को डिनाइड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने रिक्वेस्ट की थी। और लेंचो कहता है कि जो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, विनती की थी एक पत्र के माध्यम से, वह देने से वह कभी मना भी नहीं कर सकते और जानबूझकर ऐसा मना नहीं कर सकते, साथ ही उनसे धोखा भी नहीं हो सकता कि मान लीजिए बाय मिस्टेक उन्होंने हमको पीसो नहीं भेजे। उस पाठ में आपके पीसो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो लैटिन देश में जो मुद्रा चलती है, इस पाठ में जो है वह पीसो है। आपको याद करके रखना, रुपीस या पैसे नहीं लिखना, पीसो। या आप सोचें कभी कि पीसो शब्द गलत किसी से लिख गए तो पीसो ही याद करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस का जो अधिकारी था वहां का, सेंड मनी, व्हाई डज, उसने मनी क्यों भेजी, रकम क्यों भेजी, राशि क्यों भेजी, टू लेंचो, लेंचो को, लेंचो को पोस्ट मास्टर ने राशि क्यों भेजी, व्हाई डज ही साइन, ये सिग्न लिखा होता है, इसको साइन पढ़ते हैं, साइन द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के या ईश्वर के हस्ताक्षर क्यों किए, दस्तखत क्यों किए, किसने, पोस्ट मास्टर ने, उसको रुपए भी भेजे और साथ साथ में ईश्वर के साइन भी कर दिए थे उसने। इतना लिख के चला गया था। किसने लिखा था, पोस्ट मास्टर ने। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं अपन। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर थे वह डिड नॉट वांट टू, नहीं चाहते थे, शेक उसका, लेंचो का फेथ, विश्वास को डगमगाना, लेंचो का जो विश्वास था उसको तोड़ना नहीं चाहते थे, फेथ इन गॉड, जो ईश्वर के प्रति उसका विश्वास था, वह उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। कौन, पोस्ट मास्टर। सो ही सेंट मनी, इसीलिए उसने क्या भेजा, मनी भेजी, मुद्रा भेजी, रकम भेजी, टू लेंचो, लेंचो को वह राशि भेजी। एक बार और समझ सकते हैं, द पोस्ट मास्टर, कुछ नहीं उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन, तो द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास ईश्वर के प्रति नहीं तोड़ना चाहते थे, सो ही सेंट मनी टू लेंचो, तो वह लेंचो को मनी भेज देते हैं। ही साइंड, वह साइन भी करते हैं, उसमें सिग्नेचर भी करते हैं, द लेटर, लेटर में इन द नेम ऑफ गॉड,
ईश्वर के नाम से। ईश्वर का नाम लिख देते हैं। कौन? पोस्टमास्टर। द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड। ही वॉज अ गुड डीड्स टू कन्वे मैसेज दैट गॉड हिमसेल्फ हैड रिटन द लेटर। वह एक गुड डीड, अच्छा संदेश देना चाहते थे। कन्वे अ मैसेज, संदेश क्या? दैट गॉड हिमसेल्फ, ईश्वर ने स्वयं ही यह पत्र रिटन करके यानी कि लिख करके भेजा है। पोस्टमास्टर क्या सिद्ध करना चाहते थे साइन करके? कि यह पत्र स्वयं ईश्वर ने ही लेंचो को भेजा है। अगला आंसर, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी। क्या लेंचो ट्राई करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है टू फाइंड आउट, खोजने का, हु हैड सेंट द मनी, कि यह मनी या राशि किसने भेजी है, टू हिम, उसके लिए। किसके लिए? लेंचो के लिए। वाई? वाई नॉट। यदि वाई मीन्स क्यों, वाई नॉट क्यों नहीं। आपको दो में से एक आंसर देना ही देना है। क्या लेंचो ने ऐसा किया तो क्यों किया, यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया। चलिए हम बोलते हैं नहीं, हमारी समझ में नहीं। नहीं, लेंचो ने दोबारा प्रयास ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, चलिए देखते हैं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी। लेंचो डिड नॉट ट्राई, लेंचो प्रयास नहीं करता टू फाइंड आउट, खोजने का, हु हैड सेंट हिम द मनी, कि उसको मनी किसने भेजी है, राशि किसने भेजी है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका ईश्वर पर बहुत ही अधिक विश्वास था। अधिक विश्वास था उसका किसके ऊपर? ईश्वर के ऊपर। एंड ही नेवर suspected that it could be someone else other than God who would send him money, क्योंकि वह कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, नेवर सस्पेक्टेड, ऐसा कभी सोच नहीं सकता दैट इट कुड बी समवन, कि और कोई भी अदर देन गॉड, गॉड के अलावा कोई और उसको राशि भेज सकता है। Who would send him money, गॉड के अलावा भी उसको कोई राशि भेज सकता है, ऐसा वह कभी भी नहीं सोच सकता था। इतना अधिक उसका विश्वास था किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। Who does, अगला क्वेश्चन, who does लेंचो think has taken the rest of the money। लेंचो क्या सोचता है कि जो टेकिन द रेस्ट ऑफ मनी, जो मनी का शेष भाग है, व्हाट इज द आयरनी, इसमें क्या हास्यास्पद बात है। तो वह क्या सोचता है कि हमारे पैसे किसने ले लिए हैं। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या हास्यास्पद बात है। रिमेंबर दैट द आयरनी, आयरनी का मतलब क्या है? ऑफ अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, इन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट, जो अनचाही घटना हो जाती हैं, इनको हम आयरनी बोल देते हैं। एन आयरनिक सिचुएशन, जो आयरनिक सिचुएशन होती हैं, स्ट्रेंज, अजनबी, अम्यूजिंग घटना होती है, बिकॉज, क्योंकि इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हम जो सोचते हैं उसके विपरीत ये घटनाएं हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, मनी के बारे में लेंचो क्या सोचता है। इसमें हंसने वाली बात क्या है, देखते हैं। लेंचो थिंक्स, लेंचो सोचता है, लेंचो के मन में विचार आता है दैट द, कि पोस्ट ऑफिस पीपल, पोस्ट ऑफिस के लोग हैं,
पोस्ट ऑफिस के लोग हैं। कौन सोचता है? लेंचो सोचता है। लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल, लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, कि राशि का या उसके रुपयों का कुछ भाग पोस्ट ऑफिस के लोगों ने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। लेंचो थिंक, लेंचो सोचता है दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, उसकी राशि के कुछ भाग ले लिया है। इट इज द पोस्ट ऑफिस पीपल एंड ओनली हु वर, जो मात्र पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, पीपल एंड ओनली हु वर गिविंग मनी टू लेंचो। यहां पर पोस्ट ऑफिस के लोग ही थे, ओनली हु वर, जो कि देते हैं उसको, गिविंग मनी, जिसने रकम की व्यवस्था की, द लेंचो, बट लेकिन ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक दे हैव स्टोलन, लेंचो कहता है कि आप दूसरे हाथों से राशि भिजवाइए। लेंचो थिंक सोचता है दे हैव स्टोलन द मनी, कि उन्होंने ही राशि हमारी चुराई है। ही कॉल्स देन क्रूक्स, उनको गलत आदमी कहता है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ आयरनी इन द सिचुएशन, लेंचो उनको लालची कहता है। ही कॉल्स द क्रूक, दिस इज द एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में ही यह हास्यास्पद बात लगती है। अगला क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या वास्तविक दुनिया में लेंचो के जैसे लोग भी होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है क्या वास्तविक दुनिया में भी लेंचो के जैसे लोग होते हैं? आप बताइए। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यदि ईश्वर के प्रति उसका इतनी आस्था है तो हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्था रखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से, आप उसके बारे में और क्या कह सकते हैं? यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहां दिए हुए कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहला शब्द है ग्रीडी, लालची। लेंचो लालची था, ऐसा कह सकते हैं। नाइव मीन्स सीधा साधा भोला भाला इंसान था, नादान। स्टूपिड मूर्ख था। कौन? लेंचो। आप बोल सकते हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अनग्रेटफुल, कृतज्ञ, एहसान फरामोश। इस बैंक पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी मदद भी की, वह भी उनको भूल गया। सेल्फिश, स्वार्थी। और एक वर्ड आता है कॉमिकल, हास्यपूर्ण, मजाकिया कह सकते हैं। अनक्वेश्चनिंग, जिसका उत्तर ना दिया जा सके। निरुत्तर, मतलब वह ऐसा, अनक्वेश्चनिंग मतलब जो प्रश्न ही नहीं कर, लाजवाब। यस, देयर आर पीपल लाइक लेंचो। यहां पर पीपल लाइक लेंचो, लेंचो के जैसे लोग, लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, लेंचो के जैसे लोग वास्तविक दुनिया में भी हो सकते हैं। पीपल, लोग, हु हैव अनक्वेश्चनिंग फेथ इन द गॉड, जो ईश्वर पर अंधा विश्वास करते हैं, बगैर कोई प्रश्न किए विश्वास करते हैं। एंड अदर, और अन्य पर। लेंचो इज अ सिंपल फार्मर, लेंचो एक साधारण सा किसान है। हु बिलीव्स, जो कि विश्वास करता है। लेंचो क्या है? एक सिंपल फार्मर है, साधारण किसान है। हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है। डीपली, बहुत ही गहराई से।
गहराई से मतलब दिल से करता, दिल की गहराइयों से। दैट गॉड विल हेल्प हिम, ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे, ईश्वर उसकी सहायता अवश्य रूप से करेंगे। हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, उसकी कठिनाइयों के समय, उसकी परेशानी के समय में ईश्वर उसकी मदद जरूर से जरूर करेंगे। डिस्पाइट लॉसिंग इन हिज एंटायर क्रॉप, जब उसकी सारी फसल चौपट हो जाती है। ही डज नॉट गिव अप होप, वह आशा नहीं छोड़ता है। इंस्टीड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, वह आशा नहीं छोड़ता है और एक पत्र लिखता है, लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम, आस्किंग फॉर हेल्प, अपनी सहायता के लिए। कौन? लेंचो। शोविंग हिज नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग बिलीफ, उसका बगैर प्रश्न किए हुए जो विश्वास था, उसका भोलापन था, यह इसमें दिखाई देता है। इसीलिए एक बार और देख लेते हैं अपन। यस देयर आर पीपल लाइक लेंचो, यहाँ लेंचो के जैसे लोग हो सकते हैं। रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में, पीपल हु हैव अनक्वेश्चनिंग, जो बगैर क्वेश्चन किए हुए, फेथ इन गॉड, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, एंड अदर्स, और लोगों पर भी। लेंचो इज अ सिंपल फार्मर, लेंचो एक साधारण किसान है। हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, डीपली दैट गॉड, ईश्वर पर, विल हेल्प, कि वह मदद करेंगे, हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, परेशानी के समय, डिस्पाइट लॉसिंग हिज एंटायर क्रॉप, जब उसकी सारी फसल चौपट हो जाती है। ही डज नॉट गिव अप होप, वह आशा नहीं छोड़ता है। इंस्टीड ही राइट, और उस जगह क्या करता है, एक राइट करता है, लिखता है, लेटर टू गॉड, ईश्वर को, आस्किंग फॉर हेल्प, उसकी मदद के लिए। शोइंग हिज नाइव्स, में उसका भोलापन दिखता है, एंड अनक्वेश्चनिंग बिलीफ, उसका विश्वास भी दिखता है, बगैर किसी प्रश्न को किए हुए जो विश्वास है वह भी दिखता है। वी कैन से लेंचो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंचो है कैसा है, अनक्वेश्चनिंग, प्रश्न ना करने वाला, बिकॉज ही कंप्लीटली ट्रस्ट दैट गॉड, कि वह पूरी तरह से विश्वास करता है गॉड पर, ईश्वर पर, विल सेंड हिम मनी, तो उसको वह राशि भेजेंगे। नाइब भोला भी है वह। कौन है भोला? सीधा साधा। कौन? लेंचो। बिकॉज, क्योंकि ही डजंट रियलाइज दैट, वह कभी भी यह महसूस ही नहीं करता, दैट इट वॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, हु हेल्प्ड हिम, नॉट गॉड, वह ऐसा कभी सोचता भी नहीं है कि मेरी मदद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा की गई है, ना कि ईश्वर द्वारा, ऐसा वह कभी नहीं सोचता। कौन? लेंचो। कॉमिशल, कॉमिशल भी होता है, हंसी वाला भी होता है। कैसा? बिकॉज हिज एक्शन, उसका जो एक्शन है, एक्शन मतलब उसका कार्य, क्रियाकलाप, उसके थॉट, सेंसर, वह सोचता बहुत साधारण, माइट सीम फनी, बचकाने टाइप का, मजाकी टाइप का, टू अदर ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग बट सिंपल फैक्ट, उसका है तो मजबूत विश्वास, लेकिन एक साधारण सी बात है, शो वाइल लेंचो, इसीलिए हम कह सकते हैं लेंचो फैथ इज एडमायरेबल, लेंचो का जो फैथ है वह तो बहुत मजबूत है, एडमायरेबल, अविश्वसनीय कह सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा उसका फैथ है, विश्वास है। इट ऑल्सो शोज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन यह अंडरस्टैंडिंग की कमी दर्शाता है, समझ की या सूझबूझ की उसमें कमी है, ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, चारों ओर की सांसारिक दुनिया की सूझबूझ है, उसकी कमी लेंचो में है। यह आंसर हुआ आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन स्टोरी, यहाँ पर कहानी में दो अलग पद दिए गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट, दो अलग भावनाएं, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर,
आदमी, ह्यूमन और नेचर, प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन एंड देमसेल्फ, मानव की मानव से तुलना और मानव की प्रकृति से तुलना यहां पर दी गई है। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इल्यूस्ट्रेटेड, देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट, जो तुलना है, बिटवीन ह्यूमंस, आदमी से आदमी की तुलना, ह्यूमन एंड नेचर, सॉरी ह्यूमन, मनुष्य की या मानव की, नेचर से जो तुलना है, इज सोन, दिखाती है, दर्शाती है, व्हेन अ हेलस्टॉर्म स्ट्रक द फील्ड, जब हेलस्टोन या ओले गिरते हैं, स्ट्रक द फील्ड, खेत में, एंड डिस्ट्रॉयड हिज फार्म, उसका खेत नष्ट हो जाता है। लेंचो का एज द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बाई हेल्स, ओले से, ओलों से। लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड, लेंचो दुख महसूस करता है। लेंचो को क्या होता है? बहुत दुख होता है। द स्टोरी शो, जो स्टोरी है प्रदर्शित करती है, शो अनदर कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरा भाग, बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, मानव का मानव से एक भाग क्या प्रदर्शित करती है? द पोस्टमास्टर अलोंग विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स, जो पोस्टमास्टर है, अलोंग विद हेल्प, साथ लेकर, हेल्प ऑफ हिज कलीग्स, उसके साथियों की मदद लेता है, कुड मैनेज टू कलेक्ट सम मनी, और कुछ राशि इकट्ठी करता है, एकत्र करता है, एंड देन सेंट इट टू लेंचो, लेंचो के भेजने के लिए, और वह लेंचो को राशि भेज देता है। इवन थॉट ही डिड, लेकिन वह सोचता है, ही डिड अ गुड डीड, अच्छाई के लिए, गुड डीड, अच्छे कर्म करना चाहता है। लेंचो ब्लेम्ड, और यहां मानव की मानव से क्या बुराई हो जाती है? लेंचो ब्लेम्ड पोस्ट ऑफिस पीपल, लेंचो की मदद कौन करता है? पोस्ट ऑफिस के लोग, और लेंचो ब्लेम किस पर करता है? पोस्ट ऑफिस के ही लोगों पर, पीपल फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही मेरी बाकी की राशि चुरा ली है। दिस शोज, यह प्रदर्शित करता है, दैट मैन डज नॉट हैव फेथ, जो मैन है, मानव है, डज नॉट हैव फेथ ऑन अनदर मैन, मानव दूसरे मानव पर विश्वास नहीं करता। यह लाइन क्या प्रूव करती है? कि इंसान इंसान पर विश्वास नहीं करता है, आदमी ही आदमी का दुश्मन है। ये इस पंक्तियों से प्रूव होता है। अगला, नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट